बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोचिंग सेंटर के माध्यम से आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे टाइप्स के हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियम बतलाता हूँ। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा। बोर्ड पर लिखा गया है, जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हिंदी के होते हैं इंग्लिश में बनाने के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस फॉर्म भी आता है। उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है ही, सी, इट या कोई एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। यस नो क्वेश्चन वाला होता है, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स होता है। W8 फैमिली से W8 क्वेश्चन वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर है। सबसे पहले W8 क्वेश्चन का जो वर्ड होगा लिखेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत और स्वभाव का बोध होता है। हिंदी के वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले राम आम खाता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, क्या आप पटना में रहते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तुम्हारा भाई क्या खाता है, यह बच्चा क्यों रोता है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मैं अपनी देश की सेवा करता हूं। प्रश्न सूचक वाक्य, नकारात्मक सूचक वाक्य कि जितने भी हिंदी के वाक्य हैं इस बोर्ड पर लिखे गए हैं। आइए अब हम लोग इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाक्य है राम आम खाता है। राम इसमें सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें लागू होगा। सबसे पहले लिखेंगे राम, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई एक नाम रहता है या ही, सी, इट रहता है सब्जेक्ट, तो उसके नियम के अनुसार हम लोग वर्ब का एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब है, खाता है, क्रिया है, इसमें हम लोग खाना का इंग्लिश ईट लिखेंगे और इसमें एस लगा देंगे, बन गया राम एट्स। राम खाता है, अदर वर्ड्स में आम आएगा, इसको ऑब्जेक्ट भी करते हैं। आम के लिए लिखेंगे आम मैंगो, बन गया राम ईट्स आ मैंगो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू। तीसरा वाक्य है तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, ये नकारात्मक सूचक वाक्य है। निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर लागू होगा। तुम का यू होगा, यू के बाद हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 3 नंबर पर नॉट लगाएंगे, यू डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आएगा लव, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे के लिए मी लिखेंगे। उसके बाद वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, वह के लिए ही लिखेंगे और इसके बाद डज लगाएंगे, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। डज सिंगुलर आता है। इसके बाद नॉट लगाएंगे,
बना ही डज नॉट। अब इसमें मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड लिखेंगे, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड्स में अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। उसके बाद प्रश्न सूचक वाक्य है यस या नो क्वेश्चन वाला, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले डू या डज। तो पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। डू यू, यहां पर क्या आप पटना में रहते हैं लिखा हुआ है। डू यू लिव इन पटना। उसके बाद क्वेश्चन का चिन्ह देंगे हम। उसके बाद लिखा है क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डू यू टीच, उसके बाद अंग्रेजी का इंग्लिश, क्वेश्चन का चिन्ह। उसके बाद है तुम्हारा भाई क्या खाता है। WH क्वेश्चन वाला आ गया स्ट्रक्चर का, WH क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम क्या का बनाएंगे, तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट तुम्हारा भाई है, असल में भाई सब्जेक्ट हुआ, तो भाई के अनुसार हम डज लगाएंगे। व्हाट डज योर ब्रदर, अब इसमें खाना क्रिया है, खाना के लिए ईट, क्वेश्चन का चिन्ह। उसके बाद यह बच्चा क्यों रोता है, प्रश्न वाला वर्ड यहाँ पर है। सबसे पहले इसी का बनाएंगे क्यों का, क्यों का इंग्लिश व्हाई होता है, व्हाई, और बच्चा इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम लोग डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। व्हाई डज दिस चाइल्ड। उसके बाद इसमें रोना क्रिया है, तो रोना का भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन कहते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। सबसे पहले क्या का बनाएंगे, व्हाट डज योर फादर। उसके बाद इसमें क्रिया है करना, तो करना का डू लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करके अंत में है मैं अपनी देश की सेवा करता हूं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह लागू होगा। मैं का आई लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें सेवा करना क्रिया है, तो सेवा करना का स्वर्ग होता है आई सर्व। मैं सेवा करता हूं, किसको सेवा करता हूं, अपनी देश की। अपना देश ये जो है ना ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा, माई कंट्री। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे टाइप्स के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से अगले वीडियो भी मिलेगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।